मैं आज भी धरती से कहता हूं कि हम कल भी वक्त के खिलाफ थे और आज भी जो वक्त पर अमेंडमेंट करके नया कानून बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था और सड़कों पर भी हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप 16 वर्ष समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे भंते साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भंते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग लगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहां बढ़ानी पड़ेगी और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे भक्त साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बहुत जहां पूरे मुस्लिम समाज में बेचैनी और कई स्टेटों में तो वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इसमें भी रोक लगी है। वहीं दूसरी तरफ बीटीएमसी एक्ट, जिसके कारण पूरे बौद्ध समाज में, पूरे अंबेडकर समाज में, यही नहीं, मैं यूएस का दौरा करके लौटा हूं, पूरे अमेरिका में भी रहने वाले भारतीयों में, बुद्धिस्टों में, अंबेडकरवादियों में बहुत बेचैनी है। मैं जब वहां गया तो वो मुझसे पूछते थे कि आप बिहार कब जाओगे और बिहार में जाके उस आंदोलन को कैसे मजबूत करोगे, उस आंदोलन को ताकतवर बनाकर कैसे उस बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा के हमारे लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करोगे। तो मैं उनसे यही कहता था कि हम पहले बिहार में सोए हुए अपने अधिकारों को आंख बंद करके छीनता हुआ देख रहे अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और फिर जिनको हमारे तरह सताया जा रहा है, जिनको भविष्य में शायद आज एहसास हो ना हो, लेकिन आने वाले कल में एहसास होगा जब आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपकी खानकाहें, आपके कब्रिस्तान और जो तमाम तरह की आपकी महत्वपूर्ण जगहें हैं, जब उनको आपसे छीना जाएगा तब शायद आपको एहसास होगा कि किस तरह से सरकार योजनाबद्ध तरीके से आपके अधिकारों को और आपकी जगहों को कानून बना के लूटने का काम कर रही है। हालांकि कानून तो इसलिए बनना चाहिए था कि जिन पर जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो ऐतिहासिक जगहों को छीनने के लिए कानून बना रही है। मैं आज भी धरती से कहता हूं कि हम कल भी वक्त के खिलाफ थे और आज भी जो वक्त पर अमेंडमेंट करके नया कानून बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था और सड़कों पर भी हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप 16 वर्ष समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे भंते साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भंते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग लगानी पड़ेगी
कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहां बढ़ानी पड़ेगी और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाए। किस तरह से हमारे भक्त साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बोध गया में आंदोलन चला रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में, 44 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से वो इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथियों ने भी पूरे बिहार में पैदल यात्रा निकालकर इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भीम आर्मी के साथियों ने मुझे बताया कि हम अब तैयारी कर रहे हैं कि हम अब यात्रा शुरू करेंगे, परमानेंट आंदोलन चलाएंगे और जब तक बीटीएमसी खत्म नहीं हो जाता, बुद्धों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। मैं उनके कार्य की, उनकी पहल की सराहना करता हूं। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और जो अधिकार आपके छीन लिए जाए, जो जिन अधिकारों पर आप पे डाका पड़ जाए, वो छीनने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहां पहुंची है और नौजवान साथियों ने तो देश में कहीं भी कोई आंदोलन हो, कार्यक्रम हो, हमेशा से अपने छोटे छोटे साधनों से हमारे संगठन पार्टी के शक्ति को बढ़ाने का काम किया। आज भी हम लोग, मुझे याद है 2020 से अब तक का सफर कठिनाइयों भरा था, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथियों ने मेहनत करके, संगठन बना के, भाईचारा बना के, लोगों को जगा के अपनी शक्ति को बनाना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, अगर आप भी इसी काम को यहां आगे बढ़ाने का काम करोगे तो आपकी लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की ताकत बिहार की सरकार के पास है। जब तक उनकी कुर्सी के पांव, उनकी कुर्सी के पहिए, उनकी कुर्सी के डंडे आपके हाथ में नहीं होंगे, तब तक वो सरकारें आपके अधिकारों को देने का काम नहीं करेंगी। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, बस जनता तक सही बात पहुंचाए और ऐसे लोग तैयार हो जाए पहुंचाने वाले और बात पहुंच जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ जो नौजवान पहुंचे हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मुजफ्फरपुर के मेरे साथियों इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करोगे कि अगर अपना अधिकार चाहिए तो हमें अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी और एकजुटता, भाईचारा बना के ही हम कामयाब हो सकते हैं। हमें दो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे प्रचार का काम कमजोर है, इस बात का एहसास मुझे आज होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो नौजवान नेतृत्व है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उनमें आर्थिक शक्ति कमी होने के कारण वो बड़े बड़े बैनर नहीं लगवा सकते हैं, वो टीवी रेडियो में प्रचार नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह से साधन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, वो एक शायरी है ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर इतने लोग भी ठान ले और कल से निकल जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 1 महीने के अंदर घर घर तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमें अपनी ताकत बनानी है। और जो अपमान यहाँ, क्योंकि बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं है, बोध गया एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सिद्धार्थ गौतम से और भगवान बुद्ध तक बनने की पूरी प्रक्रिया का अगर हिस्टोरिकल प्रमाण हमारे पास कहीं है तो वो बोध गया में है। मैं तो धरती से आता हूं,
जहां भगवान खुद पैदा हुए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। लेकिन जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म यहां से गया, शांति का संदेश गया, लाइट ऑफ एशिया का नारा आया। उस धरती पे, उस बोध गया पे बौद्ध भाइयों के साथ, बौद्ध अनुयायियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को बताने के लिए मैं आज आपके बीच, मैं आपको यहां ये भी कहना चाहता हूं, ये मेरा निवेदन और चेतावनी दोनों समझिए। जब तक आपके पास गांव में आपकी बात को पहुंचाने वाला, डंडा उठाने वाला ईमानदार नेतृत्व नहीं खड़ा होगा, तब तक आपकी बात मजबूत होने वाली नहीं। इसलिए आपको हवाई काम करने की बजाय जमीन पर जाके संगठन का निर्माण करना चाहिए। गांव में जाके इसके दिल में आपके जैसी तमन्ना है, उन तमन्ना वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उनको अपनी बात समझानी चाहिए, उनको इस अपमान के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनको भी तैयार करना चाहिए कि वो गांव के लोगों को मीटिंग करके, गैदर करके, भाईचारा बना के, महापुरुषों की बात बना के, क्योंकि महापुरुषों ने तो हजारों साल की गुलामी को बाबा साहब अम्बेडकर के ने संविधान के रूप में, जिस गुलामी में आपको कपड़ा पहनने की, इज्जत से जीने की, संपत्ति बनाने की, तरक्की करने की, सुख शांति के जीवन का अधिकार नहीं था, जिस गुलामी में, उस गुलामी को काटने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जरिए कर दिया है। अब हम पे रोड मैप है संविधान के रूप में, अगर हम उस रोड मैप को जमीन पर लागू करा दें तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस बीटीएमसीएच को भी खत्म करा पाएंगे और अपनी ताकत भी बना पाएंगे। क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत अक्सर नए अवसरों को जन्म देती है। ये आपकी शुरुआत है, आप हिम्मत मत हारना। आज आपने पहल की है, आज आपकी पहल कल आने वाले समय में मंजिल बनेगी। आज आपकी एकता की जो शुरुआत आपने की है कि ये बुद्धिस्ट और ये मुस्लिम और तमाम कमजोर वर्ग और तमाम अल्पसंख्यक भाईचारा एकजुट हो जाए, आज आपने जो पहल की है कल ये रंग लाएगी। क्योंकि चुनाव के बाद इन गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता। अगर इनकी लड़ाई कोई लड़ता है तो बीमार में लड़ती है या हमारे सरिया लड़ती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पहुंचे हर साथी का